नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। राष्ट्रपिता के बाद अब राष्ट्रपुत्र की मांग को लेकर लखनऊ में एक होर्डिंग ने सियासी हलचल मचा दी है। होर्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपुत्र की उपाधि देने की मांग की गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया। राष्ट्रपिता के बाद अब राष्ट्रपुत्र की मांग को लेकर लखनऊ में एक होर्डिंग लगी जिसने सियासी हलचल मचा दी। होर्डिंग में प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपुत्र की उपाधि देने की मांग की गई है। आप तस्वीरों में होर्डिंग देख सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को राष्ट्रपुत्र की उपाधि मिले। ये मांग है जो उनके समर्थक कर रहे हैं। लखनऊ में इस समय सियासी पारा हाई हो गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपुत्र की अब मांग उठी है कि नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपुत्र की उपाधि से संबोधित किया जाए। वहीं आपको बता दें, होर्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपुत्र की उपाधि देने की मांग की गई है। लखनऊ में एक होर्डिंग ने सियासी हलचल मचा दी है। अब इसके बाद अनेक राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आने बाकी है क्योंकि अब इससे कहीं ना कहीं सियासी घमासान देखने को मिलेगा। इस एक होर्डिंग ने आज उत्तर प्रदेश में इस बात को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब इस तरह के होर्डिंग लगते हैं तो उसके अलग अलग कयास लगाए जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी पारा हाई है क्योंकि राष्ट्रपिता के बाद राष्ट्रपुत्र की मांग को लेकर लखनऊ में एक होर्डिंग ने हलचल मचा दी है। होर्डिंग में प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपुत्र की उपाधि देने की मांग की गई है। लगातार उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक तरह तरह के होर्डिंग्स लगाते रहते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए तरह तरह के होर्डिंग्स लगते हैं। कई बार उन्हें अलग अलग उपाधि से नवाजा जाता है, पर इस बार राष्ट्रपुत्र की उपाधि देने के लिए जो मांग उठाई गई है, अब ये आगे कितनी बड़ी हलचल मचाएगी ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश जहां से देश की राजनीति का दौर शुरू होता है, जहां से देश की राजनीति के फैसले होते हैं, वहां यदि इस तरह की होर्डिंग लगती है तो आने वाले समय में हो सकता है कि शायद कुछ बड़ा एक बदलाव या इससे जुड़ा हुआ कुछ एक नया बदलाव देखने को भी मिले। फिलहाल उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। राष्ट्रपिता के बाद अब राष्ट्रपुत्र की मांग को लेकर लखनऊ में एक होर्डिंग ने सियासी हलचल मचा दी है। होर्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपुत्र की उपाधि देने की मांग की गई है। आप देख सकते हैं संजय चौधरी आगरा से हैं जिन्होंने ये होर्डिंग लगाई है। मेरे साथ इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए नीरज मिश्रा हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, अब चूंकि होर्डिंग लगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके समर्थक तरह तरह की उपाधि से नवाजते रहते हैं। आज राष्ट्रपुत्र की मांग को लेकर लखनऊ में एक होर्डिंग लगी है। अब सियासी पारा किस ओर चल दिया है? जी बिल्कुल, देखिए ये होर्डिंग्स बिल्कुल मेरे पीछे लगी हुई है और इस होर्डिंग को लगाया है आगरा के संजय चौधरी ने और इस तरह की जो है कई होर्डिंग्स जो है लगाई गई है। और आप देखिए इस समय एक नया शक्ल चल निकला है। एक लोकप्रियता पाने के लिए भी इसे कहा जा सकता है कि देश व दुनिया में सनातन का परचम लहराने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को राष्ट्रपुत्र की उपाधि के लिए ये समाजवादी पार्टी भी लगातार जो उसके नेता हैं वो लगाते रहते हैं और इसका सीधा सीधा यही कारण होता है कि सबसे आसान तरीका होता है ये खुद की लोकप्रियता पाने का। और आगरा के संजय चौधरी हैं और इन्होंने ये भी नहीं लिखा है कि ये कौन है, भाजपा के नेता हैं या कौन है। इन्होंने अपना कोई परिचय नहीं दिया है, फ़ोन नंबर ज़रूर डाला है, लेकिन ये होर्डिंग फिलहाल लोगों के लिए चर्चा का विषय है, ध्यान आकर्षण का केंद्र है कि प्रधानमंत्री के लिए पुत्र की उपाधि के लिए इन्होंने मांग की है। और समाजवादी पार्टी में भी देखिए अखिलेश यादव के लिए भी इसी तरह की तमाम होर्डिंग्स लगती रहती हैं। अब प्रधानमंत्री के लिए भी लखनऊ में ये होर्डिंग लगी है। देखना ये होगा कि क्या इसका क्या असर होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आगरा के संजय चौधरी ने जो होर्डिंग लगाई है वो चर्चा का विषय है और लोग संजय चौधरी को भी जान गए हैं इसी बहाने।
बिल्कुल नीरज, चूंकि ये लोकप्रियता के लिए एक होर्डिंग मानी जा सकती है, लेकिन हाल ही के दिनों में देखा गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कुछ होर्डिंग लगी थी, जिसके बाद बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया था और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि इस तरह की कोई भी होर्डिंग खासकर राजधानी लखनऊ में ना लगाएं। तो इसको किस तरह से जोड़ा जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह की जब तमाम होर्डिंग्स जो है लगती, उसके लिए भी पहले भी कहा गया है कि ना लगाएं, लेकिन इसमें यही खास बात है कि संजय चौधरी ने अपना कोई परिचय नहीं दिया है कि संजय चौधरी कौन है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कि कार्यकर्ता हैं कि कौन है। एक आम व्यक्ति की तरह इन्होंने ये होर्डिंग लगाई है और अब संजय चौधरी ने प्रधानमंत्री के लिए ये होर्डिंग लगाई है, लेकिन कुल मिला के प्रचार पाने का ये एक सबसे आसान माध्यम माना जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी इसी तरह के तमाम होर्डिंग समय समय पर अपने कार्यालय के पास उनके जो नेता हैं वो लगाते रहते हैं अखिलेश यादव को लेकर। तो उसी तरह की एक होर्डिंग यहाँ लगी हुई है आज प्रधानमंत्री को लेकर, जो कि आगरा के रहने वाले संजय चौधरी नाम के शख्स ने लगाई। बिल्कुल नीरज, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में ये जो पोस्टर वॉर का पूरा एक खेल है कि समाजवादी पार्टी अपने नेताओं को लेकर तरह तरह के पोस्टर लगाएगी, फिर भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को लेकर तरह तरह के पोस्टर लगाएगी, तो ये पोस्टर वॉर का पूरा एक ये एडवर्टीजमेंट का जो पूरा एक खेल चला है, इसको किस नज़रिए से अब देखा जा रहा है कि आने वाली राजनीति में इसी से लोकप्रियता पाना एक आसान रास्ता माना जाएगा? देखिए, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है, 2027 का चुनाव अब करीब 1 साल बचा हुआ है, तो उसके पहले इस तरह के अब तमाम आप पोस्टर वार, होर्डिंग्स वार और नारों पर इस तरह तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी और उसकी शुरुआत हो चुकी है नए साल से। और उसी का एक ये कहा जाए कि उदाहरण है सामने। समाजवादी पार्टी में भी इसी तरह की तमाम होर्डिंग्स लगी है अपने नेता को लेकर। तो कार्यकर्ता अपने अपने नेता के लिए अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने अपने तरीके से इस तरह की होर्डिंग्स लगाते हैं। इसका फ़ायदा उन नेताओं को भी होता है जो इस तरह की होर्डिंग्स लगाते हैं, वो भी चर्चा में आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस खबर पर जानकारी देने के लिए। रुख करेंगे अगली खबर का। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि ऑडिटोरियम छोड़कर मंदिर परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो गया और 6 मंदिरों सप्तम मंडपम खोलने की तैयारी जारी है। नृपेंद्र मिश्रा की माने तो भक्त जल्द ही सप्तम मंडपम के दर्शन कर सकेंगे। उनकी माने तो इस महीने दर्शन की डेट भी तय हो सकती है। आपको बता दें, बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि ऑडिटोरियम छोड़कर मंदिर परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। राम मंदिर निर्माण कार्य बहुत शीघ्रता से पूरा होने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि 6 मंदिरों सप्तम मंडपम खोलने की तैयारी जारी है। मुख्य रूप से देखिए 2 बिंदुओं पे ध्यान अब जा रहा है। एक तो जो पुराना मंदिर था जिसकी यादगार में मेमोरियल एक बनाया जा रहा है, वह लगभग मार्च 2026 इस वर्ष में पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार जो एक हुतात्मा स्तंभ बनाया गया है, वह भी मार्च 2026 में पूर्ण हो जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए जो 2 और लगेज कलेक्शन सेंटर बने हैं, उनका भी निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। वह भी अपनी पूर्णता की ओर है और अगले 2 माह में या उससे पहले ही वह पूर्ण हो जाएगा। ये तो निर्माण कार्य जो अब बच गए हैं, मैं ऑडिटोरियम को सम्मिलित नहीं कर रहा हूँ, वह तो अभी लगभग 6-8 महीने दूर है, लेकिन बाकी सभी मंदिर परिसर के निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएंगे। जो दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण है वो यह है कि अब धीरे धीरे लार्सन टूब्रो और
टाटा के लोग का भी कार्य पूरा होकर के जो भी निर्माण जो भवन है उन्हें अब ट्रस्ट को ट्रांसफर किया जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, प्रशासन ने ध्वस्त की 2 दशक पुरानी अवैध मस्जिद। सरकारी जमीन पर 2005 में मस्जिद का निर्माण हुआ था। मस्जिद कमेटी ने सुबह खुद ही मस्जिद तोड़ना शुरू कर दिया था। बाद में प्रशासन ने बुलडोजर से संपूर्ण ध्वस्तीकरण किया। पुलिस बल और आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जमीन पर गरीब परिवारों के लिए आवासीय पट्टे अब अलॉट होंगे, क्योंकि जमीन पर पहले से ही आवासीय पट्टे अलॉट हुए थे, जो कि मस्जिद बनने के बाद लोगों को नहीं मिल सके। मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद गरीबों को उनका हक मिला है। तकरीबन 20 साल बाद 20 गरीब परिवारों को उनका हक मिला है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक तरफ बुलडोजर से मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है, दूसरी तरफ संभल के डीएम और एसपी खड़े होकर वहां गरीब परिवारों को जमीन अलॉट के कागजात समर्पित कर रहे हैं। तहसील संभल में ब्लॉक असमोली है। यहाँ पे सलेमपुर सार उर्फ हाजीपुर गांव है। इसमें आबादी के लिए सुरक्षित भूमि थी जो निर्धन व्यक्तियों को पट्टे पर देनी थी, और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसको धारा 67 में तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चला, और उसके बाद इनको नोटिस पीरियड का जो 1 महीना होता है और अपील का जो 1 महीना होता है वो भी दिया गया। और उसके बाद सब लोगों ने इसको स्वयं ही ध्वस्त कर लिया, और जो मलबा इत्यादि बचा है वो हमारे द्वारा यहाँ से उठवाया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि जो भूमि जिनके लिए थी उन्हीं को दी जा रही है, और आज हम 20 निर्धन लोगों को जो भूमिहीन हैं उनको रहने के लिए पट्टे दे रहे हैं। सर, कब से ये मस्जिद बनाई गई थी? ये एक काफ़ी समय हो गया है जब कब्जा किया गया था, लेकिन इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटा दिया गया है। सर, कितनी लैंड थी टोटल अगर देखें? ये कुल 1339 वर्ग मीटर है, और इसी के साथ में एक और गाटा संख्या नवीन प्रति का, जहाँ पे मदरसा और कमर्शियल दुकानें बना करके वहाँ से किराया वसूला जा रहा था, तो उसके भी ध्वस्तीकरण आदेश कर दिए गए हैं, और उस पर भी अभी कार्रवाई करेंगे। सर, पहले ये खुद बनाई गई, फिर स्वतः ही उसको ध्वस्त किया गया, क्या ऐसा? जब व्यक्ति को होता है कि मेरा एनक्रोचमेंट है, इलीगल है, ये वो स्वयं ध्वस्त कर लेता है, इसीलिए स्वयं ही इनके द्वारा ध्वस्त कर ली गई, और हम मलबा जो है वहाँ से पूरा क्लीन करा देंगे ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वाराणसी में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि काशी बड़े आयोजन के लिए तैयार हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छता से डिजिटल पेमेंट तक, एक पेड़ मां के नाम से लेकर विकसित भारत के अभियान तक हम इसलिए प्रगति कर रहे हैं क्योंकि देश का हर एक व्यक्ति इंडिया फर्स्ट की भावना से काम कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले 11.5 साल में एक नई खेल संस्कृति को देश के अंदर पनपते हुए देखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रत्येक भारतीय के मन में खेल के प्रति सम्मान पैदा किया। अब खेल समय बर्बादी का नहीं, जीवन के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में वर्चुअली नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इनॉग्रेशन कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में काशी में बड़े आयोजन के लिए तैयार हो रही है कहते हुए अपना उद्बोधन शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छता से डिजिटल पेमेंट तक, एक पेड़ मां के नाम से लेकर विकसित भारत के अभियान तक हम इसलिए प्रगति कर रहे हैं क्योंकि देश का हर एक व्यक्ति इंडिया फर्स्ट की भावना से काम कर रहा है। आप सभी खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज से काशी में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी खिलाड़ी बहुत कड़ी मेहनत के बाद इस नेशनल टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं। आपने जो मेहनत की है, आने वाले दिनों में
काशी के मैदान पर उसकी परीक्षा होगी। वैसे मुझे बताया गया है कि देश के 28 राज्यों की टीमें यहां जुटी है, यानी आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज गांव से लेकर के शहर तक, ग्रामीण स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं अब एक आम नागरिक के लिए देखते हुए बन रही हैं और उसी क्रम में 43 वर्षों के बाद यह सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी नगर निगम के द्वारा इसका प्रायोजक बनकर के इसे आयोजित किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को फिर पैरोल मिल गई है। डेरा सच्चा सिरसा के लिए 40 दिन की पैरोल मंजूर की गई है। आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को फिर से पैरोल मिल गई है। डेरा सच्चा सिरसा के लिए 40 दिन की पैरोल मंजूर की गई है। गुरमीत राम रहीम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को फिर मिली पैरोल। डेरा सच्चा सिरसा के लिए 40 दिन की पैरोल मंजूर की गई है। लगातार देश में राम रहीम के खिलाफ एक माहौल था, जहां जब उन्हें दोषी पाया गया, रेप का आरोपी पाया गया, तो उसके बाद से ही लगातार लोगों में गुस्सा था। बावजूद उसके रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को फिर से पैरोल मिल गई है। डेरा सच्चा सिरसा के लिए 40 दिन की पैरोल मंजूर कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुरमीत राम रहीम से जुड़ी हुई कि रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को फिर पैरोल मिल गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। एमएस पार्क थाने में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई है। घर की तीसरी मंजिल पर दोनों की लाश मिली है। घर के अलग अलग कमरों में दोनों की लाशें मिली। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर दिल्ली से है, दिल्ली डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, दिल्ली डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। एमएस पार्क थाने में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की गई है। घर की तीसरी मंजिल पर दोनों की लाश मिली है। घर के अलग अलग कमरों में दोनों की लाश मिली है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दिल्ली में आपको बता दें, बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई है। उनके घर की तीसरी मंजिल पर दोनों के शव मिलते हैं। घर के अलग अलग कमरों में दोनों की लाश मिलती है, जिसके बाद पुलिस लगातार मामले की जांच में जुट गई है। को सुबह 12:40 पर कॉल मिली थी कि वैभव एक लड़का है, उसने कॉल करी थी हमको कि उसके माँ बाप इसमें बेहोशी की हालत में पड़े। उसको लगता है कि शायद उनकी डेथ हो गई है। जब हमारी टीम्स यहाँ पहुंची, उन लोग ने पाया कि ये बेहोशी की हालत में पड़े हुए, इनको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट किया। तो वहां पता चला कि इनकी मौत ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब इसकी टीम, हमारी टीम हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। सर, क्या वो टीचर थे? वीरेंद्र कुमार बंसल, जो अभी उनका प्रोफाइल आया वो ये है कि वो रिटायर्ड टीचर थे, पीजीटी, यहाँ दिल्ली में, और वहीं से रिटायर हुए। क्या कुछ लग रहा है, क्या सामान बिखरा हुआ था, का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ उनके शरीर पे निशान थे? अभी हमारी जांच जो है हर तरीके से चल रही है। कोई भी एंगल को हमने छोड़ा नहीं है। हर एंगल से हम इसकी जांच कर रहे हैं। जैसे ही हमको इसमें और इन्फॉर्मेशन होगी या हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है और पुख्ता होगी, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार के चंपारण में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंच गया है। इस शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बनाया गया है। इसको चंपारण के विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जा रहा है। इस शिवलिंग की ऊंचाई 33 फीट और वजन 210 टन है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।